जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी कन्या राशि का फरवरी 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कन्या बुध की राशि है। बुध देव वर्तमान में सूर्य के साथ तथा शनिदेव के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये त्रिग्रही योग कन्या राशि के लिए क्या लाभ लाने वाला है, किस प्रकार के संभावनाएं दे रहा है, क्या लाभ मिलने वाले हैं, क्या कुछ समस्या हो सकती है, संपूर्ण विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ मैं करने वाला हूँ। वर्तमान जो स्थितियां हैं उसके अनुसार पे बहुत अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। यहां पर जो स्थिति बन रही वहां पर बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में त्रिग्रही का बनना आपको जीवन के समस्त लाभ प्रदान करता है, क्योंकि वहां पर ग्रहों के राजा भी हैं, वहां पर युवराज भी हैं तथा न्यायाधीश भी हैं। तीनों का एक साथ पंचम भाव में होना इस भाव को अत्यंत बलवान कर रहा है। जो ग्रही स्थितियां उसके अनुसार दिखता है कि कन्या राशि के जातकों का पंचम के साथ साथ दो अन्य भाव भी बहुत बलवान हो रहे हैं, जिनका उनको लाभ मिलने वाला है। ये कौन से हैं बता रहा हूं। प्रथम तो जो वृश्चिक राशि में केतु का गोचर है वो बढ़िया नहीं है, क्योंकि यहां पर केतु गोचर करें तो आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी करेंगे, आपको निर्बल करेंगे। राहु का गोचर नवम में है तो भाग्य को रोक देते हैं। तो यहां पर भाग्य का साथ ना मिलना, परिवार का साथ ना मिलना तथा छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी कहीं ना कहीं कटुता आती है, ये निश्चित रूप से होता है। चतुर्थ भाव में जो युति है वो मंगल तथा शुक्र की है। शुक्र यहाँ पर धन भाव के स्वामी तथा भाग्य के स्वामी, ये बहुत शुभ है। जो राहु आपके भाग्य को रोक दे रहे हैं, ये शुक्राचार्य यहाँ पर आकर आपको भाग्य का लाभ देंगे। अब क्या क्या लाभ देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसी के साथ साथ मंगल जो है वो पराक्रम के स्वामी, जो पराक्रम रोक रहे थे वहां पर भी अब आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि धन का स्वामी पराक्रम का स्वामी साथ में है, चतुर्थ में। यहां पर आपको सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे। पराक्रम उतना नहीं कर पाएंगे परंतु आपको लाभ मिलेगा, आपको मां का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आपका सुख साधनों में वृद्धि का योग दिखता है। उसके पश्चात जो मैंने बताया था, आपका एक भाव बहुत प्रबल हो रहा है, वो आपका दशम भाव। यहां पर आपका कार्यक्षेत्र बहुत ही बलवान हो रहा है। कारण क्या है, यहां पर जब शुक्र और मंगल चतुर्थ में गोचर करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है इनकी दृष्टि का प्रभाव दशम पे होगा, जो बहुत बलवान हो रहा है। तो आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, आपको कार्यक्षेत्र से धन का लाभ होगा, आपको कार्यक्षेत्र से पद का लाभ होगा, आपको कार्यक्षेत्र में प्रगति उन्नति लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से यह होगा, आपका कार्य सराहा जाएगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि धन के भी स्वामी है तो कहीं ना कहीं जो धन रुक रहा था उसका अब आपको उतना नहीं रुकेगा, अब आपको उसका लाभ मिलने वाला है। तो आपको धन का भी लाभ मिलेगा। कारण भी बताता हूं, क्योंकि मैंने बताया दो भाव अत्यंत बलवान हो रहे हैं पंचम के अतिरिक्त। यदि पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है, क्योंकि यहां पर तीन ग्रहों की युति है। त्रिग्रही योग बहुत लाभकारी, एक बदलाव भी दे रहा है, एक लाभकारी परिवर्तन कर रहा है। यहां पर जो आपके संतान का पक्ष निर्बल हो रहा था वो बलवान होगा। संतान के स्वास्थ्य में जो कष्ट था, स्वास्थ्य निर्बल था, उसमें अब आपको लाभ मिलेगा, संतान स्वस्थ होगी। साथ ही साथ क्योंकि यहां पर लग्न के भी स्वामी हैं तो आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। कारण क्या है, क्योंकि षष्टम के भी स्वामी शनिदेव ही हैं, तो आपको यहां पर ऋण से, रोगों से तथा शत्रुओं से मुक्ति मिलने वाली है। अब यहां पर त्रिग्रही योग का जो संबंध बनेगा वो आपके लाभ भाव से बनेगा, तो ये बहुत बढ़िया है। आपको संतान से लाभ, संतान का लाभ, संतान से यश मिलेगा तथा आपको शिक्षा से लाभ बहुत बड़ा मिलने वाला है। आपका ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है, आपकी बुद्धि बहुत प्रखर रहने वाली है, परंतु वाणी बहुत सीधी हो जाएगी, वाणी बहुत कठोर भी हो सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पश्चात षष्ठम भाव को यदि देखते हैं तो यहां पर कुंभ राशि में शनिदेव की राशि में गुरुदेव हैं, तो ये पक्ष निर्बल है। तो यहां पर विवेक, कहीं ना कहीं आपका विवेक में कमी आएगी, कुछ जल्दबाजी का गुण आ जाएगा, बहुत असहज हो जाएंगे, जल्दी क्रोध आ जाएगा, ये सब चीजें होने लगेंगी। तो यहां आपको इन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कारण क्या है, क्योंकि गुरु की भी जो दृष्टि है वो द्वादश पे है, गुरुदेव स्वयं षष्टम में है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि का प्रभाव आपके लग्न पे है, तो कहीं ना कहीं आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे, आपका मन विचलित करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है,
आपका टेंशन बढ़ सकता है, तनाव आ सकता है, तो यहाँ आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अब जो गुरुदेव षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, इनकी प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके दशम भाव से होगा, तो आपका कार्यक्षेत्र निश्चित रूप से प्रबल होगा। कुछ अवरोध अवश्य आ सकते हैं, परंतु ये प्रबल होगा। यहाँ उन्नति होगी, इसका विस्तार होगा। यदि नया कार्य करना प्रारंभ करना चाह रहे तो आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। इसके पश्चात इस भाव पर तीन बड़े ग्रहों की दृष्टि है। मंगल की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। तो जैसा मैंने कहा था कि ये भाव बहुत बलवान हो रहा, तो निश्चित रूप से आपका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाएगा। आप जिस भी कार्यक्षेत्र में, नौकरी में है तो नौकरी में बहुत प्रगति होगी, उन्नति होगी, धन का लाभ मिलेगा, पद का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार व्यापार में, तो व्यापार में बहुत प्रगति होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, विस्तार करेगा, उसकी गति बढ़ जाएगी, आपको धन का लाभ मिलेगा। उसके पश्चात गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके द्वादश पे होगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं रोग में आपके व्यय होने की संभावना दिखती है। जैसा मैंने कहा, तनाव नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप कुछ नियंत्रण रखें। उसके पश्चात गुरुदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव धन भाव, तो व्यय होगा, परंतु कहीं ना कहीं धन का भी आगमन होगा। इसके कारण ये व्यवस्थित स्थिति रहेगी, कोई अव्यवस्थता नहीं होने वाली है, यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। यदि शनिदेव को देखें, जो प्रबल होकर बैठे हुए हैं, जो समस्या आने वाली है वो आपके सप्तम भाव पे है। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, जीवन साथी से सामंजस्य ना बन पाना, जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल रहना, ये समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, आपको यहाँ सावधानी रखनी चाहिए। यद्यपि यहाँ पर इस भाव के मंगल की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, परंतु जब शनि की भी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि, तो कहीं ना कहीं एक समस्या भी दिखाती है। तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल हो सकता है, आपसी संबंधों को बचाकर रखें, समस्या आ सकती है। इसके पश्चात 13 फरवरी के बाद सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो व्यय में बहुत वृद्धि करने वाली है, आपके स्वास्थ्य में निर्बलता आने वाली है। कारण क्या है? सूर्यदेव आपके राशि के लिए वे भाव के स्वामी हैं, सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ पर जब ये षष्टम में गोचर करेंगे गुरुदेव के साथ, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता भी आएगी, शत्रुहंता योग भी बनेगा, विदेश से लाभ मिलेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, परंतु कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य को निर्बल निश्चित रूप से करने वाले हैं। तो ये पूरा माह, फरवरी माह, स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य को देखें, जीवन साथी के साथ संबंधों को देखें, अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी धन के परिप्रेक्ष्य में, संतान के पक्ष के रूप में, शिक्षा में बहुत सफलता देने वाला, धन का लाभ कराने वाला, कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति कराने वाला ये गोचर रहने वाला है। जैसा मैं सदैव कहता हूं, कन्या राशि के जातकों को नियमित रूप से गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, सूर्यदेव को निरंतर जल देना चाहिए। तो ये गोचर बहुत शुभ रहने वाला है, बहुत लाभ देगा। प्रिय दर्शकों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की लाभान्वित करने वाली विषय वस्तु आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहें। सहयोग बना के रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।